हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग लाइव, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, कैलेंडर। मैथ तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, बच्चों को आज ज़रा रीजनिंग का भी जलवा दिखा देते हैं कि भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है रीजनिंग का वो कितना धाकड़ होता है। चलिए बस जल्दी जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और कुछ ही क्षणों में हम शुरू करने वाले हैं कैलेंडर। ये रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको पढ़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न कैलेंडर, डाइस, पजल, कथन निष्कर्ष, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, एक बार ज़रा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि भाई जो जिनको जिनको कैलेंडर पढ़ना है। रीजनिंग का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है हमारे हिसाब से, और बहुत सारे बच्चे जुड़ते हुए वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? शुरुआत करें हम अपने चैप्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि धैर्य और संयम बना के रखिएगा। भाई कैलेंडर ऐसा नहीं, मैथ है नहीं कि क्वेश्चन लाएंगे और स्क्रीन पे रखेंगे, बोलेंगे सॉल्व करें। समझना पड़ेगा जीरो लेवल से, क्योंकि आज कोई पीपीटी और कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं है। जो बताएंगे वो अंदर से निकली हुई बात रहेगी, ठीक है? तो धैर्य और संयम रखेंगे, एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए, तब हम क्लास की शुरुआत करेंगे। थोड़ा धैर्य और संयम रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीजों को जीरो लेवल से समझना पड़ेगा। 2 क्लास हम आपको कैलेंडर का लेंगे और हम यकीन के साथ कहते हैं आज और कल 2 क्लास में पूरा कैलेंडर खत्म। 2 दिन में आपको तीसरा दिन कहीं कैलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा दिन हम क्वेश्चन बैंक करवा देंगे, पिछले 5 वर्ष में जितने भी 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं कैलेंडर के। शुरू करें। धैर्य संयम बना के रखिएगा, क्लास छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। इतना जो है वादा आप हमारे तरफ से आप करा। देखिए कैलेंडर की शुरुआत करने से पहले सबको पता होता है कि महीना जो होता है वो या तो 28 का होता है, या तो 29 का होता है, या तो 30 का होता है, या तो 31 का होता है। ये तो क्लियर है। जब हम कैलेंडर की, मैंने पहले ही बोला धैर्य और संयम रखिएगा तभी आज सीख पाइएगा। सोचिएगा कि भाई सर आए हैं, एगो क्वेश्चन रखेंगे, सॉल्व करेंगे, मजा नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि एकदम निचोड़ कि कोई भी पूछे मौखिक उत्तर कर दीजिए। आज हम आपको उस लेवल तक कैलेंडर में लेकर जाएंगे कि पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये राहुल सर का वादा रहा, बस बने रहे हमारे साथ, धैर्य संयम रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैलेंडर में महीना 28, 29, 30, 31 चारों तरीके का होता है। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर सबको पता हो, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद रखिएगा कि कौन सा महीना किस दिन का होता है ऐसे बताइएगा अपने दोस्तों को। जो उठा हुआ रे, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 28 या 29, मई 31, सॉरी 28 29 नहीं 30 का, फिर से जनवरी 31, फरवरी 28 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और जुलाई के बाद अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। यानी जो उठा हुआ एरिया है वो 31, फरवरी छोड़कर बाकी सब 30। आपको पता होना चाहिए 2 ऐसे मंथ हैं जो लगातार 31 के आते हैं, यहाँ जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त 2 ऐसे मंथ हैं, और दिसंबर और जनवरी दो ऐसे मंथ हैं जो लगातार 31 के आते हैं। जुलाई, अगस्त, दिसंबर और जनवरी, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? तो ये छोटी छोटी जानकारियां थी, और बिल्कुल बने रहिए, यकीन मानिए क्लास खत्म होने के बाद कहिएगा सर क्या सिखाया आपने। चलिए कुछ बेसिक जानकारी क्लास की शुरुआत करने से पहले, कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, कैलेंडर सीख रहे हैं सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल संपूर्ण निचोड़। 5 से 10 मिनट में कहिएगा वाह 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 वाह। ये मुजाहिरा नहीं होगा भाई, कैलेंडर का लेवल पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है? डर का आज अंत हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, और सभी परीक्षाओं के लिए आप कैलेंडर को एकदम बिल्कुल बेहतर समझ पाएंगे। देखिए बने रहिए, एक नई ऊर्जा का संचार हम आपके अंदर भरने वाले हैं। अगर देखिए कैलेंडर की बात करें तो दिन की बात करें तो सबको पता होता है कि सर दिन जो होता है वो 28, 29, 30 या 31, ये 3 एरिया में होता है जी दिन। लेकिन याद रखिएगा अगर महीने की बात बोले तब, जैसे आपसे कोई पूछे जनवरी कितने का, फरवरी कितने का, मार्च कितने का, लेकिन ऐसे ही पूछे कि बेटा बताओ, बाबू बताओ महीना जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो याद रखिएगा जैसे सबको पता होता है कि सर जनवरी फरवरी, इस हिसाब से, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सबको पता है इतना, ठीक है, कि कौन कितने का, ये बेसिक नॉलेज है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे डायरेक्ट कि बाबू बताओ महीना कितने दिन का होता है, अब कंफ्यूज हो जाइएगा। अरे भाई हम उसको 28 बोले, 29 बोले, 30 बोले, 31 बोले, सीधे बोल दे, कोई महीना का जिक्र ही नहीं बोले। बोले बाबू कोई महीना जो होता है, या ऐसे बोला होता है, कोई पूछ दे कि बाबू बताओ एक महीना में कितना दिन, तो क्या बोलिएगा? सर 28 बोले, 29 बोले, 30 बोले। याद रखिएगा एक महीना में 30 दिन। तो महीना में जो दिन होता है, ठीक है, यानी एक माह में ऐसे हमेशा याद रखिएगा कि 30 दिन होता है। अगर सप्ताह की बात करें तो सप्ताह में सर 7 दिन होता है, सबको पता होना चाहिए। एक वर्ड हम बताएंगे जो आपको नहीं पता, अगर हफ्ता की बात करें तो हफ्ता में 8 दिन होता है। इसके साथ साथ एक और चीज आपको नहीं पता होगा, अगर पखवार की बात करें तो पखवार ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे ज्यादातर जानते होंगे, शहरी क्षेत्र के लोग नहीं जानते होंगे, और यहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बाबू पखवार जो होता है वो 15 दिन का होता है जी, 15 दिन का पखवार लगता है। कितने दिन का पखवार होता है? कॉपी में नोट करिएगा सर, पखवार जो होता है वो 15 दिन का। सप्ताह महीना 30 दिन का, सप्ताह 7 दिन का, हफ्ता 8 दिन का, और पखवार जो होता है वो 15 दिन का। यहां तक क्लियर है? आपको ये भी पता होगा कि जो फरवरी होता है, जो फरवरी होता है वो 2 तरीके का होता है सर, एक 28 का भी होता है और एक 29 का भी होता है। 28 को कौन सा होता है, 29 का कौन सा होता है? हम आपको एकदम जीरो लेवल से आज पढ़ाना चाहते हैं कैलेंडर। 28 जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जिसको हम कहते हैं नन लीप ईयर, ठीक है। और जिसमें 4 से भाग लगे, इसको हम कहते हैं लीप ईयर। तो हम आपको थोड़ा सा लीप ईयर और नन लीप ईयर के बारे में समझाएंगे, फिर हम टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है। समझिएगा, एक होता है सामान्य वर्ष, समझिए इस चीज को, सामान्य वर्ष। सब लोग पेन पेपर अगर लेकर बैठेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं भी लीजिएगा तो खैर कोई बात नहीं। एक होता है लीप वर्ष, समझिए इस चीज को। कहेंगे सर सामान्य वर्ष आप लोग लिखते चलिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं भी लिखिएगा समझते चलिए। सर सामान्य वर्ष उस वर्ष को कहते हैं, सामान्य वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 4 से भाग नहीं लगे, ठीक है। सामान्य वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 4 से भाग नहीं लगे। एग्जाम्पल की बात करें तो कहिएगा सर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो 2023 से है, इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। ये हमारा कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। और याद रखिएगा सर सामान्य वर्ष में जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लगे, ठीक है। अभी रुकिए ना, अभी भीड़ तो इतना आएगा ना, अभी तो बेसिक में बच्चा 5 मिनट बाद देखिएगा भीड़। लीप ईयर जिसमें 4 से भाग लगे, एग्जाम्पल में आने वाला 2024, इसमें 4 से भाग लगेगा। और जब 4 से भाग लगेगा तो फरवरी जो हो जाएगा वो 29 दिन का होता है, ठीक है। ये जो है लीप ईयर हर 4 वर्ष बाद, ये जो लीप वर्ष है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। लीप वर्ष जो होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार। अभी 5 मिनट बाद आपके अंदर एक एनर्जी ला कर रख देंगे जी, अब बने तो रहिए हमारे साथ। प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार। आज इतना भीड़ रहेगा ना बच्चा, क्योंकि एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कैलेंडर का। 5 से 7 मिनट आप बने रहिए, उसके बाद देखिएगा क्या मजा यहां पर आता है। तो सामान्य वर्ष सर उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 4 से भाग नहीं लगे। फरवरी उसमें एग्जाम्पल, जैसे हमारा 2023 चल रहा है सामान्य वर्ष है, उसमें फरवरी 28 दिन का रहता है। लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लगे, एग्जाम्पल आने वाला 2024, और उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। एक होता है हमारा शताब्दी वर्ष। अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू बताओ शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं, कहिएगा सर जिसमें 100 से भाग लग जाए उस शताब्दी वर्ष, ठीक है। या जिसमें 400 से भाग लग जाए, 100 नहीं 400 वाला रखिएगा। खैर शताब्दी वर्ष आने दीजिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। यहां तक एकदम क्लियर है, जीरो लेवल तक समझ चुके हैं, सबको आ रहा है समझ में। अब देखिएगा कि एक सवाल है कि सर हर 4 वर्ष बाद हमारा फरवरी 28 से 29 क्यों हो जाता है? वैज्ञानिक
प्रक्रिया हम आपको समझा रहे हैं। हर 4 वर्ष बाद जो है हमारा फरवरी 28 की जगह 29 क्यों हो जाता है? ये जो 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी क्यों हो जाता है? लीप वर्ष क्यों हो जाता है? याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगाती है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। पृथ्वी जो है वो सूर्य की, पहले तो कहा गया था कि भाई सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पहले तो कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन बाद में यह गलत हो गया। कहा ना सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में और पृथ्वी, सॉरी, पहले कहा गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में और सूर्य चक्कर लगाती है, लेकिन यह बात गलत हो गया। बाद में क्या पता चला कि नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी जो है ग्रह के रूप में, सूर्य जो है एक तारा है और तारों की परिक्रमा ग्रह करता है, पृथ्वी जो है ग्रह के रूप में चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगाती है, और उतने समय में इसको एक औसतन समय दिया गया 365 दिन 6 घंटे, और वही 6 घंटा हर 4 साल में बनकर एक दिन का निर्माण होता है, 6 चक 24 घंटा, क्योंकि 365 दिन 6 घंटे, फिर 365 दिन 6 घंटे, फिर 365 दिन 6 घंटे, फिर 365 दिन 6 घंटे, 6 चक बन गया 24 घंटा, और 24 घंटा जो बन के आता है वो 29 फरवरी बनता है हर चौथे वर्ष में। उसी 29 फरवरी को हम कहते हैं लीप वर्ष, जिसमें फरवरी हमारा 29 का होता है। जी बिल्कुल, यहां तक समझ चुके हैं आप लोग? यहां तक बिल्कुल समझ चुके हैं, एकदम जीरो लेवल से। तो सर सामान्य वर्ष में जिसमें 4 से भाग ना लगे, लीप वर्ष में जिसमें 4 से भाग लग जाए, यहां तक क्लियर है आप लोग? और देखिए ये छोटी छोटी चीजें कि सर महीना 30 का, सप्ताह 7 का, हफ्ता 8 का, पखवार 15 दिन का, महीना 28 29 का भी होता है, 30 का भी 31। अगर आपसे कोई ऐसी पूछे कि बता महीना कितने दिन का, क्या बोलिएगा? 28 29 30 31? कुछ नहीं, 30 दिन का। महीना कितने दिन का? 30 दिन का। अगर आपसे कोई बोले कि महीना का अंतिम दिन बताओ, महीना का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, तो पहले अगर या तो वो विशेष मंथ के बारे में बोल रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको बताएं ना कि महीना गिनने के लिए ऐसे देखिए, हाथ को ऐसे रखिए, ये ऊपर उठा हुआ 31 का, जनवरी, फरवरी या तो 28 29, मार्च, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, जुलाई के बाद तुरंत अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके काउंट कर लीजिएगा, ये सबको पता है। अब देखिएगा हम यहां से आपको 5 टाइप पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर में, 2 क्लास 5 टाइप कैलेंडर का सुपड़ा साफ। उसके बाद कोई भी एग्जाम में बैठिए, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैठ के देखिए, आप हमारा नाम नहीं भूलिएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए टाइप नंबर 1, टाइप बाय टाइप हम आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे, टाइप बाय टाइप। पहला टाइप हल्का होगा, पहला टाइप में कुछ बच्चों को मजा भी आएगा, लेकिन दूसरा टाइप यकीन मानिए कि आप जो है जीवन भर वो टाइप कभी नहीं भूल पाइएगा। ये पहला टाइप तो हल्का रहेगा जी, पहला टाइप। टाइप 1 जो हम कैलेंडर, दूसरा टाइप में आप राहुल सर को नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा रहा। पहला में हो सकता है कुछ हल्का लगे, क्योंकि पहला टाइप हम आपको बताने वाले हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ, या आपका जो एज है फिलहाल प्रेजेंट एज, या तो DOB या तो प्रेजेंट एज। जैसे मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहे, मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है ऐसे करके 2 जनवरी 1995। समझिए इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चा देख सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाले भी देखेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1995 में आपका जन्म हुआ। हम आपसे पूछे कि बताओ बाबू तुम्हारा जन्म, मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका जन्म 2 जनवरी 1995 को हुआ होगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बोले कि बाबू तुम्हारा जन्म 2 जनवरी 1995 को हुआ है, तो बताओ आज तुम कितने दिन के हो, तुम्हारी उम्र जो है, ठीक है, तुम्हारी उम्र जो है वो कितनी है। ये मैंने पहले ही बोला था कि पहला टाइप भले मजा ना आए, लेकिन दूसरा में ऐसा लगेगा कि ऊर्जा का संचार हो रहा है आपके अंदर। एक सवाल हमने कहा कि बाबू मान लो कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 है, तो तुम्हारी आज उम्र तुम्हारी कितनी, आज के दिन, आज हो रहा है 8 जनवरी 2023। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते बने रहिए, जो जानते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से रुकिए हमारे साथ। देखिए पहले आज का डेट लिखिए, सर आज है 2000, पहले वर्ष लिखिए, देखिए कैसे निकाला जाता है, फिर माह निकालिए
और फिर दिन लिखिए। अब इसी में कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन देंगे, ये तो हल्का वाला है। मान लीजिए कि हमको आज का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो आज है 2023, पहला महीना है 7 तारीख है, 7 तारीख है ना, आज 7 है या 8 है, एक सेकेंड, हाँ आज 8 है, कोई बात नहीं, आज 8 है तो और अच्छी बात है, आज 8 तारीख है, 8 जनवरी 2023 है आज। बच्चे का जन्म है 2 जनवरी 1995, तो वर्ष के सामने वर्ष लिख दो। महीना जनवरी है तो पहला ही महीना है, और 2 तारीख है तो 02 यहाँ लिख दो। कुछ नहीं करिए, यहाँ घटाने का प्रक्रिया घटाइए। 8 में से 2 गया 6, और 1 में से 1 गया 0, और 2023 में 95 गया, 23 5 28, लीजिए 13 में से 5 गया 28 वर्ष, 0 माह, माह को छोड़ दीजिए, 28 वर्ष 6 दिन आपका एज हो चुका है। आप इस तरह से प्रश्न को डील कर सकते हैं। नहीं 27 कैसे होगा, 0 में 0 घट गया ना, 1 में से 1 घट गया तो 0, 27 नहीं होगा, 28 होगा। ध्यान से देखिए, समझ के देखिए, 27 साल नहीं होगा, 28 साल 8 में से 2 जाएगा 6 होगा जी, 8 में से 2 जाएगा 6 होगा। बहुत बढ़िया बच्चे उत्तर देते हुए 28 वर्ष में। अभी इसी में कंफ्यूजन वाला डरावना वाला प्रश्न कि कंफ्यूज, मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है सर हमारा जो जन्मदिन है वो है 3 मार्च 1998, बताइए हमारा डेट ऑफ बर्थ, हम कितने साल के हैं, हमारी उम्र क्या है। आप लोग भी निकालिए, बैठे नहीं रहिए, निकालिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आज हम बहुत बेहतरीन क्लास कराने वाले। जल्दी से लाइक और शेयर करिए और इसका उत्तर निकालिए जी, जल्दी, आपके पास समय बिल्कुल कम है, ठीक है। समझिए इस चीज को। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमारा जो जन्मदिन है वो 3 मार्च 1998 को हमारा जन्मदिन हुआ, मतलब हमारा जो जन्म हुआ वो 3 मार्च 1998 को हुआ, तो आज हम कितने साल के हैं। तो आज है बाबू 2023, पहला महीना है, और दिन है आज 8वां। यहां पर आप लिखिए वर्ष, यहां आप लिखिए माह, और यहां आप लिखिए दिन। और यहां देखो बाबू कि आप 1998 में आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना है, तो आप यहां लिख दो 03। अभी रुको, अभी सब्र करो, अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे। क्या लग रहा है घट जाएगा इतना आसानी से ना। और ये मार्च है 3, तो यहां हमने लिख दिया, सॉरी, मार्च महीना भी 3 है तो हमने 3 लिखा, मार्च 3 तारीख है तो हमने 3 लिखा, और यहां पे घटाओ, देखो यहां तो आसानी हो गया, 8 में से 3 गया 5। समझिए इस चीज को, 8 में से 3 गया 5। अब देखो यहां पर 1 में 3 घटेगा ना, यही चीज तो हम सिखाना चाहते हैं आज। 1 में 3 नहीं घटेगा तो क्या करिएगा, कहिएगा सर पता नहीं क्या करेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, हम पैसा मांगेंगे। पैसा कौन देगा, पैसा अमीर आदमी देता है, गरीब आदमी पैसा नहीं देता। गरीब आदमी पैसा लेता है, और रहा तो ठीक है, बेचारा ने तो कर्ज के तले डले, किसी न किसी माध्यम से वो चुकाता है। तो पैसा जब भी मांगा जाता है अमीर से मांगा जाता है, अपने से बड़ा से। तो अपने से बड़ा कौन है, वर्ष है। और देखिए आपको भी पता है कि एक वर्ष में 12 माह और एक माह में 30 दिन, यही चीज हम सिखाना चाहते हैं। बने रहिए, अभी एक क्वेश्चन और इस पर 2 को रखेंगे, उसके बाद हम टाइप 2 में आ जाएंगे, जो हम बोले कि सबसे खतरनाक हमारा वही होने वाला है। तो देखिए 8 में से 3 गया 5, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 में 3 घटिए नहीं रहा, हम इससे पैसा मांगेगा। तो ई क्या कहा, ई कहा ठीक है हम पैसा तुमको दे देंगे, लेकिन देख लो भाई हमारा लेवल हाई लेवल का है। ये डॉलर है, रुपया है और सिक्का है। ये डॉलर है, ये नोट है, सिक्का है, तो ये डॉलर है तो डॉलर देगा ना। ये कह रहा है देखो भाई हमारा लेवल हाई फाई है, हम वर्ष में है। तो बोला ठीक है दे दो वर्ष में, तुम हमको पता है तुम 1 वर्ष दोगे तो हमारे पास 12 महीना आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 8 में से 3 घट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ई जो है पैसा मांगा इससे, तो ये बोला ठीक है 1 वर्ष ले लो हमसे। ये गया तो 1 वर्ष, लेकिन ये यूनिट में माह है तो 12 माह गया ना, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीना, और 1 महीना पहले से इसके पास था 13 में से 3 गया 10। अब देखिएगा, सॉरी अब देखिएगा, ठीक है, यहां पर रेशियो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये बचा 2022, क्यों, क्योंकि 23 में से 1 दे दिया। अब 22, अब 12 में से 8 गया 4, यानी 24 वर्ष 10 माह
5 दिन, ये है उस बच्चे का एज जिसने अभी पूछा था। क्या आप लोग को आया है? जिसको समझ में नहीं आया भाई, एक ने पूछा, हाँ एक ने पूछा सर ये एक कहां से आया? बाबू अभी हम जो 2023 में चल रहे वो जनवरी का महीना है ना, तो जनवरी पहला महीना होता है इसलिए हमने एक रखा, और 8 जनवरी है तो हम 8 रखेंगे ना। 8 जनवरी 2023 ऐसे लिखेंगे ना। 8 जनवरी 2023 को कैसे लिखेंगे? 8/1/2023 ऐसे लिख सकते हैं ना शॉर्टकट में। तो यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा है, बस अच्छे से सरिया दिया। दीपराज भैया जी ने पूछा कि सर एक कहाँ आया जी? अभी और एक बच्चा कह रहा है, वो रो रहा है, बिलक रहा है, कह रहा है सर हमारा भी एज निकाल दो। हमने पूछा ठीक है तुम भी अपना बता दो। वो कह रहा है कि हमारा जन्मदिन है 27 नवंबर, जो मन में आ रहा है हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर हमारा जन्मदिन है 27 नवंबर 1999। बताइए ना सर हम कितने दिन के हो गए? आप बताइए, हम तो आप ही के लिए रखे हुए। दूसरा टाइप तो बता भी शुरू भी नहीं किए, ताकि बच्चों की भीड़ लग चुकी है। सोचिए जब हम दूसरे टाइप में जाएंगे तो आपके अंदर हम क्या सिखा पाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। 2 क्लास कैलेंडर में पूरा खत्म। एक बच्चा कह रहा है सर हमारी उम्र है 27, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 नवंबर 1999। बताइए ना हम कितने, हमारा एज क्या हुआ? ठीक है भाई, देखिए उस बच्चे को बताते हैं। पहले तो हम वर्ष में लिखेंगे 2023, महीना है पहला महीना क्योंकि हम जनवरी में चल रहे हैं, और आज 8 तारीख है, ये आज का डेट हमने लिखा है 23, 8 जनवरी 2023। बच्चे का जन्म है 1999, नवंबर है तो नवंबर होता है 11वां महीना। ध्यान से सुनिए, नवंबर दिसंबर, तो नवंबर होता है 11वां महीना, तो यहाँ 11 और ये 27 नवंबर को है। देखिए तभी ना बोल रहे थे कि इतना हाई फाई अगर पूछ दिया एग्जाम में, ठीक है, अगर पूछ दिया एग्जाम में कैसे बनाइएगा? जब तक सीखिएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन, ये सीख जाइएगा तो काम हो जाएगा। अब देखिएगा सीखने के लिए क्या करना है, ना तो 8 में 27 घटेगा, ना तो 1 में 11 घटेगा। समस्या है भाई, टेंशन, क्या इसको क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, और जब सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये है वर्ष, ठीक है, ये है माह और ये है दिन। अब आप बताइए ये किससे मांगेगा? ये मांगेगा इससे, जनाब 1 महीना हमको दे दीजिए ना, हमारे पास 8 दिन है, हमको 27 घटाना है। वो तो 1 महीना देगा, आपके पास कितना दिन आएगा? 1 महीना में 30 दिन होता है, तो एक मांगा लेकिन एक ही दिया, वो एक ही दिया लेकिन उधर गया 30 दिन, क्योंकि 1 महीना में 30 दिन होता है। और 30 अब पहले से 8 था तो 30 8 28, अब 28 में 27 गया, सॉरी 30 8 38, 30 उधर दिया तो 30 8 38, 38 में से 27 गया, 27 11 38 इधर हो गया 11। अभी कह रहा अरे बबुआ हम तुमको दे तो दिए, हम अपने 0 हो गए। तो अभी बोला अच्छा हम एक रास मांग लेते हैं। तो इसको बोला कि हमको दीजिए न, कुछ मदद करिए। तो ये कहा तुम तो अपने 0 हो, तो 0 हो तो कहा आप दीजिए पैसा। तो ये 1 दिया, पैसा 1 दिया जाता है, 1 अपने यूनिट के अकॉर्डिंग, उसमें जितना चला जाए। जैसे आप बोल रहे 1 दर्जन हम देंगे, तो सामने वाला 12 लिया ना, तो इसने इसको 1 पैसा दिया। अब इधर कितना गया? 1 वर्ष में, क्योंकि वर्ष है, 1 वर्ष दिया तो 12 महीना, अब 12 में से 11 गया, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो चुका था। तो 1 दिया तो 12 हुआ, 12 में से 11 गया 1, और इधर बचा 2022, और 2022 में 1999, 13 में से 9, 3 में से 9 गया, सॉरी 22 और 1 23 दिन जी, हाँ 23 वर्ष 1 महीना 11 दिन। नहीं, डबल 0 लगाने वाले सावधान हो जाइए। 23 वर्ष 1 महीना 11 दिन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भाई हमारा तरीका था। अब सोचिए, हमने पहले ही बोला था कि टाइप 1 हो सकता है आपको मजा ना आए। सोचिए जब टाइप 1 में इतना मजा आया, तो हम तो टाइप 2 का पहले धिरका दिए थे आपको कि टाइप 2 होने वाला है खतरनाक। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप 2। दोस्त को फोन कर लीजिए जो आने वाला है कि आ जाओ जल्दी, टाइप 2 शुरू हो रहा है। शुरू करें? जिसको समझ में नहीं आए, हम चाहेंगे वो वीडियो को फिर से देखे, क्लास को फिर से देखे, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, अनिवार्य है समझना। टाइप 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक
जिसमें सीखने के बाद आप कैलेंडर को मौखिक बना सकते हैं। राहुल सर की गारंटी है दावे के साथ। आइए टाइप 2 सुपर मैजिक ट्रिक के साथ पेन पेपर निकाल लीजिए जरा थोड़ा सा जल्दी, वरना भूल जाइएगा फिर ये ट्रिक। और ये ऐसा रामबाण दे रहे हैं ना, रामबाण छोड़ रहे हैं यहां से, ठीक है। कंडीशन नंबर पहला, पहले टाइप 2 जो है हम सामान्य वर्ष में करेंगे, फिर लीप वर्ष, सामान्य वर्ष। और आपको पता है सामान्य वर्ष में फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है, ये आपको भी पता है, एग्जाम्पल में हम दे चुके हैं 2023, ये सामान्य वर्ष है। शुरू करें सामान्य वर्ष। एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा और सेट कर ले अच्छे से, ठीक है। हाँ अब दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए जिनका दिक्कत हुआ आइए दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए भाई, टाइप 2 शुरू कर रहे हैं। टाइप 2 में 2 कंडीशन हम आपको लिखाने वाले हैं। कंडीशन नंबर पहला हम कह रहे हैं दावे के साथ कि इस 4 कंडीशन के बाद आपको पेन पेपर का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा कैलेंडर में, ये राहुल सर का वादा है। कंडीशन नंबर पहला कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आपके पास फोन है तो फोन निकाल के रखिएगा एगो एक्स्ट्रा, या कोई किसी बहन भाई दोस्त से मांग लीजिए, काम देगा, क्योंकि यहां से हम समझाएंगे। आप लोग हाँ हाँ ना ना करते चलिएगा। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। सेम का मतलब जो है वही रहता है, सेम होता है। कंडीशन नंबर दूसरा, अरे अभी देखिए तो सही क्या जलवा हम आपको दिखाते हैं। सामान्य वर्ष समझ रहे हैं ना, फरवरी 28 दिन का, और जिसमें 4 से भाग नहीं लगे, वो आपको भी पता है। सामान्य वर्ष में लिखिएगा जरूर अपनी कॉपी में, अगर मौखिक सीखना है तो इतना करना पड़ेगा। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में, अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है। सब लोग निकाल लिए फोन अपना अपना? सब लोग निकाल लिए? चलिए हम बस पूछते चलेंगे, आप हाँ या ना बोलिएगा। हम पहला जो कंडीशन आपको लिखाए हैं बड़ा खतरनाक है भाई। कंडीशन नंबर पहला हम लिखाए हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष 2023 सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन सेम होता है। वर्ष का पहला दिन बोलते हैं हम लोग 1 जनवरी को, और वर्ष का अंतिम दिन बोलते हैं हम लोग 31 दिसंबर को। आप 2023 का कैलेंडर निकालिए, हम अभी तक देखे भी नहीं है ध्यान से, और बताइए तो कि जो दिन 1 जनवरी को था, क्या 31 दिसंबर को वही दिन है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा देखकर। हम ऐसे ही पूछ दिए, आप देखकर बोलिए। अभी 2-4 कैलेंडर और निकल पाएंगे, ऐसा नहीं कि 2023 का बात करें। 2023 का कैलेंडर कोई बच्चा निकाल के देखेगा कि क्या, अगर आपके पास सक्षम है तो जल्दी निकालिए, लेट मत करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं लंबा पढ़ाने के लिए। बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी और वर्ष का अंतिम दिन दोनों सेम डेट था। शायद 1 जनवरी संडे को था जी, सही है। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, सही है या नहीं? हाँ या ना। कोई और फ्यूचर वाला कैलेंडर निकालिए, 2025 निकालिए तो जरा। आपके फोन में है 2025 का कैलेंडर? फोन में, सबके फोन में रहता है। जरा देख के हमको बताइए तो कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम है? जी जल्दी बताइएगा। 2025 निकालिए, 23 वाला कहिएगा लगता है सर देख के आए कैलेंडर, तब ट्रिक बता रहे हैं। 2025 निकालिए। 2035, 2050, 70, 80, 90, 62, 63, 67 जो निकालना है निकालिए, खाली सामान्य वर्ष होना चाहिए, उसमें 4 से भाग नहीं लगना चाहिए। जल्दी बताइए तो जरा कि सामान्य वर्ष में, कोई भी सामान्य वर्ष, 2017 निकाल लीजिए, 2015 निकाल लीजिए, 2021 निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए, खाली हाँ या ना में जवाब दीजिए
कि थोड़ा शेयर भी करते रहिए, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। जरा बताइएगा तो कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम है? यस या नो में जवाब दीजिए आप सभी लोग, जल्दी। सब सेम है? क्या बात है, समझ पा रहे हैं यहां तक? तो सामान्य वर्ष में माय डियर स्टूडेंट, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन सेम होता है। अगर वर्ष का पहला दिन शनिवार है तो अंतिम दिन शनिवार ही होगा, रविवार है तो रविवार ही होगा, मंगलवार है तो मंगलवार ही होगा। आप कोई भी कैलेंडर निकाल लो। यहां तक हम क्लियर हैं? अब लग रहा है कुछ नया मौखिक, अभी मौखिक उत्तर लिखाने बताएंगे आपको, प्रॉमिस करते हैं, इंतजार करिए। हमारा बस एक ही मानना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अच्छा, मैथ रीजनिंग का 0 लेवल से अगर पढ़ना हो ना तो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके संकल्प बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ट्रेंडिंग बैच है। और 15 फरवरी से नया बैच आ रहा है मैथ रीजनिंग का। कब से? एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में खाली लिख दीजिए तो, कब से नया बैच आ रहा है जी मैथ रीजनिंग का? 15 फरवरी। कब से? जरा एक बार लिख दीजिए तो मैसेज में। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब देखिए सेकंड कंडीशन जो हम लिखे हैं आपके लिए, ठीक है, वो हमने ये लिखा है, सब लोग लिख दिए मैसेज में? ठीक है, देखिए दूसरा लिखा है हमने कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। मान लीजिए कि अभी हमारा चल रहा है 2023। अब 2023 में 1 जनवरी को संडे था। अभी अभी बच्चे बोल रहे थे कि सर 1 जनवरी को रविवार था, खूब खाए पिए घर पे एकदम एंजॉय किया हमने। हमने लिखा है कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। यानी इस वर्ष अगर संडे है तो अगला जो 1 जनवरी आएगा वो मंडे को आएगा। देखिए तो जरा 2024 में मंडे है, सोमवार। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। यानी इस बार मंडे आया है, आई मीन संडे को 1 जनवरी आया तो अगला 1 जनवरी मंडे को आएगा। देखिए तो है ये सही बात। और उससे पहला शनिवार को आया होगा, ये भी देख लीजिएगा। 2022 में शनिवार में आया था, 1 जनवरी 2022 शनिवार है। सही जा रहा है? यानी वर्ष, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले कोई भी वर्ष का पहला दिन। अच्छा, एक बात और, जैसे हमने बोला, यहां पर थोड़ा सा सुनिएगा बेसिक चीज। हमने बोला कि सर 2024 एक ऐसा समय है जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि 4 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं करीब आके बोलता हूँ। हमने भले ही कहा आपको कि 2024 जो है एक लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। एक बात हमारा ध्यान रखिएगा कि लीप वर्ष का जो रूल है वो तभी लगेगा जब हम लीप वर्ष को क्रॉस करेंगे। मान लीजिए हम 23 से 24 में गए, तो 2023 से 2024 में गए, इसका ये मतलब नहीं कि हम लीप वर्ष में चले गए। हाँ, हम लीप वर्ष में गए, लेकिन लीप वर्ष का रूल तभी फॉलो होगा जब हम 28 फरवरी से आगे बढ़ेंगे। मतलब हम 24 में गए और जनवरी में अटक गए, फरवरी के 25, 26 तक ही अटक गए, 27 तक ही अटक गए, मतलब हमने 28 को क्रॉस नहीं किया। तो हमारा जो रूल है वो लीप वर्ष वाला ना लगकर सामान्य वर्ष वाला है। अब क्या लगेगा वो हम बताएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा। ओके कर दीजिए सब लोग इस बात के, बिल्कुल कैमरे के करीब आ चुके हैं हम, ठीक है। हमारा तो मन कर रहा है घुस जाए कैमरे में, आपको समझा दें। तो ये चीज़ क्लियर है कि ये जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब तक हम 28 फरवरी को क्रॉस ना करें तब तक रूल लीप वर्ष वाला नहीं, सामान्य वर्ष। ये दोनों समझ चुके हैं। अब आइए यहां पर टाइप 2 में कंडीशन नंबर तीसरा। 2 कंडीशन क्लियर है। अब यहां पर कंडीशन नंबर तीसरा जो है वो हम अब हम आपको कंडीशन जो लिखाएंगे वो लीप वर्ष वाला लिखाएंगे, लीप वर्ष। और आपको पता है कि लीप वर्ष में फरवरी जो होता है वो 29 का होता है। तो याद रखिएगा, लीप वर्ष में हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि लीप वर्ष में, बस आप लोग चेक करके बताइएगा। कंडीशन नंबर पहला, लीप वर्ष में कंडीशन नंबर पहला कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन, लिखिएगा कॉपी में जरूर सब लोग, वर्ष का पहला दिन
और उसी वर्ष के अंतिम दिन में एक की वृद्धि होती है। अभी इस पर हम क्वेश्चन करेंगे 5 मिनट बाद, मतलब ये चारों कंडीशन होने के बाद इसके ऊपर हम ताबड़तोड़ क्वेश्चन देने वाले हैं आपके सामने और सिखाएंगे भी एकदम 100%। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष के अंतिम दिन में एक की वृद्धि होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 2024 जो हमारा आने वाला है, वो 2020 जो हमारा बीत चुका है वो भी लीप वर्ष है, और जो 2024 आने वाला है लीप वर्ष है। आप हमको देखकर बताइए, 2024 वाला ही देखकर बताइए ना, कि 2024 में अगर 1 जनवरी को जो दिन है और जो 31 दिसंबर को का जो दिन है, उसमें 1 जनवरी से 1 बढ़ा हुआ है। जैसे अगर इस बार संडे आया था ना, तो 2024 में मंडे आएगा आपको, सोमवार आएगा 1 जनवरी को। तो देखिए 31 दिसंबर मंगलवार है, हाँ या ना में बताइएगा सब लोग, जल्दी जवाब दीजिए, है ना? क्या बात है। और ये सब जगह, ऐसा नहीं कि 2024, 2020 चेक कर लो, 2016 आने वाला, 2028 चेक कर लो, 2032 चेक कर लो। यानी लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन में 1 की वृद्धि होती है। बात एकदम क्लियर, राइट? ओके, अब आइए इसी में एक कंडीशन और, दूसरा कंडीशन, ठीक है। कंडीशन नंबर दूसरा कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस को जिन्होंने नहीं किया है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है। देखिए चेक करके, अगर 1 जनवरी 2024 को अगर आपका मंडे है, तो 1 जनवरी 2025 को ट्यूसडे ना होकर वेडनेसडे है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है। क्या हम सही कह रहे हैं? यस या नो? जल्दी। अब हम इस पर करने वाले हैं ताबड़तोड़ प्रश्नों का सॉल्यूशन। ये अभी दूसरा टाइप है, 5 टाइप हम आपको पढ़ाएंगे, यानी 2 क्लास में पूरे कैलेंडर को तहस नहस करके रख डालेंगे। और हमें पता है कि आपको अच्छा लग रहा है, तभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं? और आपके अंदर एकदम नई ऊर्जा का संचार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ तक आप सीख चुके हैं, यस या नो में जवाब दीजिए आप सभी लोग। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ताबड़तोड़ प्रश्न रखने वाले हैं हम आपके सामने, हम सही बता रहे हैं ना आपको? जी बहुत बढ़िया। एक बार लाइक करिए तो जरा सब लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए जल्दी, लाइक करके शेयर करिए तो जरा जल्दी से, ताकि आपके भाई बहन जो भी हैं वो जुड़ जाए हमारे साथ। जल्दी लाइक करके शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा। अब आइए, अब आएंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है? क्वेश्चंस, अब आप इनका सॉल्यूशन करिए। देखिए पहले तो 2-3 प्रश्न हम जो है ना वो बड़ा नॉर्मल पेश आएंगे, मतलब प्रश्न भी कहेगा अच्छा सर आराम आराम से बना रहे, फिर इसके ऊपर ऐसा टूट पड़ेंगे कि आपको भी मजा आएगा। पहले नॉर्मल पेश आते हैं, किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी पकड़ाता है कोई गलत काम में, तो पहले उसको पूछा जाता है, चुचकारा जाता है, समझाया जाता है, बाबू क्या किया उन्हें, उसके बाद लगाओ कान के नीचे 2 थप्पड़। तो वही करेंगे, पहले प्रश्न को समझाएंगे, फुसलाएंगे, बनाएंगे, उसके बाद इसको पता लगा देंगे कि मौखिक कैसे बनाया जाता है। ये वादा रहा हमारा। 15 से 20 सेकेंड में 2 से 3 क्वेश्चन के बाद देखिएगा कि गति किसको कहते हैं और डायरेक्ट उत्तर कैसे लिखा जाता है। जैसे एक प्रश्न रहे, ठीक है, कि क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्नों में हमने क्या देखा कि डेट से डेट देखा। जैसे अगर ऐसे दे कि यदि 1 जनवरी 1991 को या 1 जनवरी 2005 को शनिवार, तो
1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? बनाइए आप सभी लोग। अभी हल्के हल्के वाले प्रश्न हैं। अभी पहले बोले ना, अभी पहले इसको अच्छे से समझाएंगे। 1 जनवरी, एक बच्चा कह रहा है नहीं समझे, आपने शुरू से पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ जी, चलिए बनाइए। 1 जनवरी 2005 को शनिवार, तो 1 जनवरी 2007 को। देखो पहले आराम से फुसला के समझा के देखो बाबू, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमको पता है कि 1 जनवरी 2005 जो है वो सामान्य वर्ष है, और 1 जनवरी 2005 को सैटरडे है। तो ये बात आपको भी पता है कि सर 1 जनवरी अगर 2006 जाएंगे तो हमको पता है कि सामान्य वर्ष से अगले सामान्य वर्ष में जाएंगे तो 1 की वृद्धि। अभी अभी देखो हमने आपको बताया कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, लेकिन सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है। यानी आपको पता है कि सर 1 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2006 को संडे होगा, और 1 जनवरी 2007 को मंडे होगा। क्या आप सब एकदम यहाँ तक खुश हैं? मतलब 1 जनवरी 2007 पूछ रहा है, आपका उत्तर क्या हुआ? मंडे। अभी रुको जरा, सब्र तो करो, अभी नए नए ट्रिक्स आने वाले। अभी तो ये हल्का है, अभी तो हमने शुरुआत की है। चलिए ये क्लियर है, लेवल बढ़ाते थोड़ा। अभी बस सब्र करो। क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2010 को सैटरडे, ठीक है, तो एक ही जनवरी फिलहाल रहने दो। भी पहला क्वेश्चन है ना, 1 जनवरी 2015 को कौन सा? लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, सब्र करे, सब्र का फल मीठा होगा। और हम अभी तो 2-4 साल का गैप दे रहे, 50-50 साल का गैप आपको मौखिक उत्तर सिखाएंगे करने के लिए। बने तो रहिए आप हमारे साथ एक बार। और ऐसे ही प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं, एसएससी में जीडी आ रहा है, इग्नोर नहीं करिएगा, एसएससी जीडी आ रहा है। 2-3 प्रश्न अगर छूट गया ना तो पूरा मुंह खोल दीजिएगा वहीं पे, क्योंकि जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट यहां से पूछे जाते हैं। कोमल शर्मा जी का कहना है कि वो क्लास में लेट आए हैं। वेलकम है भाई कोमल आपका, हमें पता है आप दोबारा पढ़ लेंगे। बन गया? देखो अभी हम इसके साथ नरमी पेश आ रहे हैं, अभी हमने ट्रिक यूज नहीं किया। 1 जनवरी 2010 को सैटरडे, हमें भी पता है। हमको पता है कि 1 जनवरी 2011 आएंगे तो 1 साल बढ़ेगा तो संडे हो जाएगा, राइट। 1 जनवरी 2012 आएंगे तो मंडे हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सोमवार। अब आपके मन में वो विचार चल रहा होगा, सर 2012 तो लीप ईयर है, फिर भी 1 ही बढ़ा है। लीप ईयर में तो अभी अभी आपने लिखा है कि लीप ईयर में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है। अरे बाबू ठीक है 2012 लीप ईयर है, लेकिन हम क्लास शुरू करने से पहले ये भी तो बोले कि जब तक 28 फरवरी से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जनरल रूल यूज होगा सामान्य वर्ष का। हाँ 2012 से 13 में जाने लगेंगे ना तब 2 दिन बढ़ा देंगे, यानी 1 जनवरी 2013 जाएंगे तो देखिए 12 और 13 के बीच में 29 फरवरी आएगा ना, क्योंकि 29 फरवरी 2012 को होगा वो, ठीक है। तो यहां पर सोमवार के बाद मंगलवार ना होकर बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे। और 1 जनवरी 2014 का बात करेंगे तो बुधवार से क्या हो जाएगा, फिर गुरुवार हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 जो होगा वो हो जाएगा शुक्रवार। किसका किसका आया? अरे सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए। देखिए 2010 से 11 में गए सैटरडे संडे, 11 से 12 में गए संडे से मंडे, ठीक है। 12 से 13 में गए तो मंडे से ट्यूसडे ना होकर वेडनेसडे, क्योंकि 2 की वृद्धि। और 13 से 14 में गए तो थर्सडे, और 14 से 15 में गए तो फ्राइडे। दिस इज द राइट आंसर, फ्राइडे। अब देखिए अंदर से गुस्सा आ रहा होगा आपको, अरे सर इतना तो हम भी कर लेंगे, फिर आप हमारे साथ जुड़े किस लिए?
फ्राइडे सही आंसर है, कोई डाउट नहीं, लेकिन अब अंदर से गुस्सा आ रहा होगा कि सर इतना ही जब करना है तो फिर ड्रीम क्लासेस हम क्यों ज्वाइन किए, वो तो हम भी बना सकते हैं। अब हम कहेंगे ना, हम पहले बोले थे ना, पहले नरमी से पेश आएंगे। अब देखिए इसको अपना रौद्र रूप दिखाते हैं कैसे। इस ये सब गया, कोई जरूरत नहीं इतना करने, ये तो बस आपको ट्रेलर दिखाएं, मूवी देखिए अब कैसे बनेगा जब इस तरह के प्रश्न है। लेवल और भी बढ़ा देंगे। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिकली, समझिए इस चीज को। 1 जनवरी से 1 जनवरी में कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको जो है 2010 से 2015 तक जाना है, कितना दिन, 5 साल प्लस, ध्यान से सुनिएगा, 2010 से 2015 गए 5 साल, और 2010 और 2015 के बीच एगो लीप ईयर, एक ही ना, 2012, 5 और 1 6, इस 6 को ले जाकर जोड़ दीजिए इसमें। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अभी बने रहिए, अभी तो नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर करेंगे। 1 जनवरी 2010 को शनिवार था, 1 जनवरी 2015, डेट से डेट चेंज नहीं हुए हैं। 2010 से 2015 गए 5 साल, 2010 और 2015 के बीच एक लीप ईयर, 5 और 1 6, 6 को जोड़ दिए शनिवार में। फ्राइडे इज द राइट आंसर। अब लेवल बढ़ाते हैं, देखो कैसे प्रश्न ऐसा रहेगा कुछ। 1 जनवरी 2007 को वेडनेसडे, तो 14 जनवरी, देखो कुछ भी लिख दो, 9 ही लिख दो, 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। लेवल देखिए, अब देखिए धीरे धीरे लेवल, बताइए है कोई उपाय इसका, ना कभी नहीं हो सकता। हम इसको मौखिक उत्तर बताएंगे करने के लिए, कैसे मौखिक होता है, देखो बने रहे हैं आप हमारे साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखो माय डियर, वो अभी डिवाइडेड बाई 7 वाला ऑप्शन नहीं आया था, अब आएगा यहां पे। पहले डेट से डेट में जाइए। 1 जनवरी से 9 जनवरी में जाने में कितना दिन, 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 दिन, प्लस 2007 से 2022 जाने में कितना दिन, ऑब्वियसली शेयर करिए, आज बहुत बेहतर बता रहे। हमने पहले बोला टाइप 2 आप हमारे फैन हो जाएंगे एक बार देखकर। 1 जनवरी से 9 जनवरी गए, हमको 8 दिन लगा। 2007 से 2022 गए 15 साल, प्लस 2007 और 2022 के बीच कितने लीप ईयर, एक 2008, एक 2012, एक 2016, एक 2020, 8 12 16 20, सर जी 4 लीप ईयर। 3 चीज को जोड़ना है, डेट से डेट, वर्ष से वर्ष और लीप ईयर, और डिवाइडेड बाई 7। कहिए वहां किस लिए नहीं किए थे, वहां 7 से आगे था ही नहीं तो करते क्या, डिवाइडेड बाई 7। 15 8 23, 23 4 27, और 27 भागे 7 करके शेष कितना बच रहा है, रिमाइंडर जिसको हम कहते हैं, शेष फल, तो 6 चक 24, शेष बचा 3। कितना बार में भाग लगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, शेष कितना बचा, शेष बचा 3, और ये 3 ले जाकर जोड़ दीजिए इधर। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सैटरडे इस प्रश्न का उत्तर है माय डियर स्टूडेंट। अच्छा 5 लीप ईयर है, भाई एक 2008 मिला, एक 2012, एक 2016, एक 2020। कहां से रॉन्ग है आप बताएं हमें जरा। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 8 दिन मिला, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और आपको 2007 से 2022 जाने में 15 साल लगेगा, और आपको लीप ईयर ढूंढना है, तो 2007 के बाद लीप ईयर ढूंढिएगा ना, तो 2008 एगो लीप ईयर हुआ, एगो 8 4 12, एगो 12 4 16, 16 4 20,
अगला ढूंढिएगा तो 2024 में मिलेगा, हमको 22 से तक जाना है ना। 4 गो लीप ईयर, 4 साल, 15 23 4 27/7। एक सेकेंड, ओहो हो 27 शेष कितना बचा? हाँ वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, बने रहिए, बस उत्तर सही कर देते हैं। शेष 27 अच्छा 6 शेष बचा, हाँ कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 27 6 शेष बचा, और 6 को ले जाकर जोड़ दीजिए बुधवार में। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी वेडनेसडे +6 इज इक्वल टू ट्यूसडे लिख दीजिए या मंगलवार लिख दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हो गया मंगलवार। वो कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं था, वो तो भाई चलो रिमाइंडर निकालने में दिक्कत हो गया। हाँ जी 6 शेष बचेगा, चलो कोई नहीं, हमें पता है आप बड़े समझदार हो, ठीक है। आपकी आप क्या बताऊं मैं, चलो यहां तक सीखे। ट्रिक कैसा लगा, गुड, बेटर या बेस्ट? अगला सवाल, 5 जनवरी 1973 को शनिवार तो 17 जनवरी 2000 या ज़्यादा लंबा चल जाएगा, 1995 को कौन सा दिन होगा? तो आप लोग शेयर नहीं करिएगा, 1K में कब लेकर जाइएगा लाइव क्लास को? अभी 750 बच्चे भी नहीं जुड़े हैं, थोड़ा सा दम लगाइए। अगर आप देखिए, जब तक आप हमें मोटिवेट, देखें हम आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? वो आपकी भीड़ से मोटिवेशन मिलता है। जैसे हम रोज़ शायरी मारते हैं, भाई लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन मैं आपको देता हूँ, लेकिन हमारा मोटिवेशन कहाँ से आता है? वो आपके भीड़ से आता है। जब मैं पढ़ाते रहता हूँ, अच्छा 700 बच्चे, अच्छा 500 बच्चे, अच्छा 300 बच्चे हैं, तो ये होता है एक मोटिवेशन। तो अगर हम आपके लिए मोटिवेशन है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे मोटिवेशन आप हैं, ठीक है। क्योंकि हम हर जगह एक ही चीज़ का यूज़ करते हैं, वो चीज़ है कि आपकी सफलता हमारी पहचान, ठीक है बच्चों जी। प्रैक्टिस बैच लीजिए ना, संकल्प बैच आप लोग ज्वाइन करिए ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर। रुकिएगा थोड़ा सा, हम आपको प्रोसेस बताते हैं। ओके यहाँ बंद है अभी, इसको बनाइए, तब तक थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो ना, आप यहाँ से बात कर लीजिएगा हमारी टीम से, ठीक है। एक्चुअली नीचे स्लाइडर चल नहीं रहा है आज, किसी टेक्निकल इशू की वजह से। 6200733858 ये हमारा ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हैं आप लोग। व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक बार अगर टीम नहीं उठाए तो दोबारा बात कर लीजिएगा, क्योंकि टीम थोड़ी बिजी रहती है। सिर्फ 3-4 बच्चे ही हैं जिनको कॉलिंग के लिए रखा गया है, 4 बच्चे कितना संभालेंगे, हज़ारों कॉल आते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए बन गया। हाँ अब देखिए, A5 अभी टाइप 3 पढ़ के जाना है, फिर आज के सेशन को लंबा चलेगा सेशन। टाइप 3 से भी खतरनाक होगा, समझिएगा। 5 जनवरी 1993 को सैटरडे, पहले 5 जनवरी से 17 जनवरी तक जाइए, डेट से डेट जाइए, कितना दिन? 12 5 17 12 दिन। तो यहां आप लिख दो 12 प्लस 1973 से 1995 जाइए, 73 20 93 22 साल, प्लस लीप ईयर। देखो एक लीप ईयर आपको मिलेगा 72 में, 72 के बाद 76, एक 80, 84, 88, 92, 5 लीप ईयर मिला नहीं।
एक आपको 76 में 80, 84, 88, 92, 5 लीप ईयर और डिवाइडेड बाई 7। 7 इसलिए क्योंकि हर 7वां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं, इसलिए हमें 7 से इसको भाग देना होता है। तो 22 12 हो गया, 22 2 24, 34 5 39 और 39/7 करेंगे तो 7 5 35, 4 शेष बचा और इस 4 को जाकर जोड़िए इसमें। तो शनिवार में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार आया सबका, ठीक है जी। ये आपका उत्तर आया बुधवार, वेडनेसडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस। चलिए टाइप 4 में हम चले, ये अब सीख गए आप लोग। एक बार सब लोग कमेंट करिए, तो जितने बच्चे लाइव हैं हम सबका कमेंट देखना चाहते हैं। आप सीखे या नहीं, हाँ या ना? हमारा आज जो कार्य था वो सफल हुआ आपके लिए नहीं? जल्दी बताएंगे आप हमें, हाँ या ना? सफल हो गए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा देर और चलाएंगे इसको, उसके बाद कल एक और क्लास होगा जिसमें इससे भी हाई लेवल के कैलेंडर के क्लास को कवर किया। अगला क्लास मत छोड़िएगा, अगर कल हो तो कल ही करवा देंगे, ठीक है, लेकिन छोड़िएगा नहीं। यकीन मानिए कि कल अगला जो क्लास होगा वो इससे भी हाई फाई लेवल करेगा और सिर्फ ट्रिक पर, क्योंकि ये ट्रिक ही देखिए हम आपको बताए ना। अब आइए, ठीक है, टाइप 3। टाइप 3 दो टाइप क्लियर हो गया ना। टाइप 3 में पहले आपको ये जानना जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सब लोग कॉपी में नोट करिएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी 31 का महीना होता है, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31, 30, 31, 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये आपको याद रखना अनिवार्य है। जब हमें याद है तो आपको भी याद रखना अनिवार्य है। जल्दी से इसको कॉपी में नोट करिए, जल्दी फटाफट एकदम। शिवानी कुमारी का कहना है कि इन्होंने 5 साल, इनका 5 साल हो गए पढ़े हुए। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया शिवानी, बहुत बेहतर सीखोगे आप यहाँ से, प्रॉमिस करते हैं हम आपको, ठीक है। तो ये इतना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई प्रॉपर डेट की बात करे, ठीक है, जैसे प्रॉपर मंथ की बात करें, अगर आपसे कोई बोल दे अगस्त, तो आपको याद रखना है कि हाँ ठीक है सर, अगस्त में 31 दिन होता है। कोई बोल दे सितंबर, कोई बोल दे जनवरी, कोई बोल दे मार्च, तो ये तो फिक्स है कि भाई जो लिखा हुआ है वही रहेगा। लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे कि किसी महीने की पहली तारीख शनिवार हो, तो उस महीने की अंतिम तारीख क्या होगी? एक सवाल हम आपसे लिखना चाहते हैं। ये क्लियर है? टाइप 3 में एक प्रश्न हम आपसे देना चाहते हैं, जो मुंह में आया है उसको हमने आपके लिए रखा है। सवाल कुछ इस तरह से है, टाइप 3 का ये पहला सवाल, ठीक है, बनाइए तो जरा। किसी माह की पहली तारीख शनिवार हो, इसको भी ट्रिकली बताएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। शनिवार हो तो, किसी माह की पहली तारीख शनिवार हो तो उस माह की अंतिम तारीख कौन सा दिन होगा? बताइएगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बताइएगा इसका उत्तर। कह रहे किसी माह की पहली तारीख शनिवार हो तो उस माह की
जी आप सबों का वेलकम है रंजीत, बिल्कुल देखते रहिए, समझते रहिए। सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर दे पाए। देखिए ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है, कुछ लोगों ने उत्तर नहीं दिया है, कुछ इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब सर उत्तर दे। इसको भी ट्रिकली बताएंगे। जब हमने बोला था कि टाइप 2 में एक बहुत ही मैजिक ट्रिक देंगे, यहां पर भी देखिए हम आपके सामने मैजिक ट्रिक रखने वाले। करें किसी माह की पहली तारीख, यानी 1 तारीख जो है वो कौन सा है? सैटरडे। आपसे पूछ रहा है कि उस माह की अंतिम तारीख। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा, सर अंतिम मतलब कौन सा? 28 को भी महीना खत्म हो सकता है, 29 को भी खत्म हो सकता है, 30 को भी, 31 को। तो याद रखिएगा कि किसी खास महीने का जिक्र ना हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसी कोई बात ना हो, तो याद रखिएगा अंतिम तारीख यानी 30 तारीख की बात हो रहा है। ठीक है, अंतिम तारीख यानी 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही मैजिक ट्रिक बताता हूँ। एक बात तो क्लियर है, जैसे अभी ठंड का दिन है, बरसात आएगा, गर्मी आएगा। एक बात तो क्लियर है कि अगर आज रविवार है, जैसा कि आपको पता भी है कि आज रविवार है, तो एक बात तो क्लियर है कि 7 दिन बाद, जैसे आज 8 तारीख है, 7 दिन बाद यानी 15 तारीख को फिर से रविवार होगा। ध्यान से सुनिए, यानी मौसम कोई भी हो, हम कहीं भी हो, हम हर 7वें दिन उसी दिन को रिपीट करते हैं। एम आई राइट? हम हर 7वें दिन उसी दिन को रिपीट करते हैं। मतलब अगर आज 8 तारीख है और अगर आज हम कह रहे हैं कि संडे है, तो 8 में 7 जोड़िए, फिर 15 तारीख को संडे होगा, फिर 7 जोड़िए, 15 7 22 को संडे होगा। यानी हर 7वां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि सर शनिवार जो है वो 1 तारीख को है, तो हम कह सकते हैं कि 7 जोड़िएगा 7 दिन बाद, यानी 8 तारीख को फिर से सैटरडे निकलेगा, 8 7 15 को फिर से सैटरडे निकलेगा, 15 7 22 को फिर से सैटरडे निकलेगा, और 22 7 29 को फिर से सैटरडे निकलेगा। 1 को शनिवार, जब कह रहे हैं कि किसी महीने की पहली तारीख यानी 1 तारीख को शनिवार है, तो 7 दिन बाद 8 को भी शनिवार, 15 को भी, 15 7 22, 22 7 29, और हमको चाहिए 30 तारीख। तो 30 तारीख को कौन सा दिन? जब ये सैटरडे है, ये भी सैटरडे है, ये भी सैटरडे, ये भी सैटरडे, तो ये सर जी ये हो जाएगा संडे। ध्यान से सोचो, समझो और विचार करो। उत्तर देना जरूरी नहीं, सीखना ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हैं? अभी इसमें भी ट्रिक नहीं बताया, ये भी जुगाड़ है। अभी ट्रिक हम यूज किए क्या? हम पहले जुगाड़ बताते हैं, जिसको बर्दाश्त होगा वो ट्रिक देख के जाएगा, जिसको जाना होगा ऐसे भी चला। आने वाले और जाने वाले को कोई नहीं रोका है, रुकता वही है, टिकता वही है जिसके अंदर एक नई चाहत हो, नया कुछ कर गुजरने का। ठीक है, समझ रहे हैं? यहां तक सीखे नहीं सीखे? सीखे? चलो अब देखो, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि यदि 1 अगस्त को 1 अगस्त को बनाइएगा जरा, रविवार, तो 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा? 1 अगस्त को रविवार, तो 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा? अच्छा, ये 1K वाला सपना कब पूरा करिएगा, हमें ज़रा बता दीजिए। हम बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से कि कब हमारे बच्चे हमारे साथ एक बार 1000 बच्चे जुड़े। कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आए खतरनाक वाला, पहले से ही एकदम 2 दिन पहले ही शेड्यूल करके छोड़ देंगे। बताइए, 1 अगस्त को रविवार, तो 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा? अगस्त होता है 31 का महीना।
एक बच्चा को ब्लॉक करिए, तो बार बार मैसेज कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ शिक्षा को लेकर मैसेज करिए और किसी चीज को लेकर नहीं। चलिए देखिएगा, अभी इस प्रश्न के बाद ट्रिक लेकर आएंगे, ये वादा रहा राहुल सर का। देखो जी, हमको पता है सर 1 को रविवार है, 1 को है संडे, और हमको 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से जाना है 5 सितंबर। तो अभी तो 1.5 महीना भी नहीं है, अभी 4 महीना का ट्रिक बताएंगे अभी। तो 1 को संडे है, तो हमको पता है 8 को फिर संडे होगा, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को संडे है, 29 को संडे हुआ है ना, 31 का महीना होता है अगस्त, 30 और 1 31, तो संडे 29 ये संडे है, ठीक है। तो 30 को मंडे, 31 को ट्यूसडे, तो 1 को आया वेडनेसडे, 1 को आ गया वेडनेसडे, तो 5 को जाना है, 1 को बुधवार, तो 2 को गुरुवार, 3 को शुक्रवार, 4 को शनिवार, और 5 को आया रविवार, 5 को आया, सबका रविवार आया जी, अरे गलती नहीं करी, 1 अगस्त को रविवार है, अगर 1 को रविवार है तो 8 7 15 7 22 7 29 को रविवार, 30 को सोमवार, 31 को मंगलवार, 1 को बुधवार, 2 को गुरुवार, 3 को शुक्रवार, 4 को शनिवार, और 5 तारीख को आ गया, क्या बता रहे थे अभी, जी 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 संडे, बिल्कुल। अब देखिए मने मन फिर से गुस्सा आ रहा होगा कि सर इतना लंबा करना है तो फिर यहां क्यों आएंगे, कहीं और पढ़ लेंगे, किताब देखकर ट्रिक सीख लेंगे। अब आइए सुपर मैजिक ट्रिक सिखाएंगे इसी का, ये टाइप 3 का ट्रिक अभी तक नहीं बताया, बोले तो हमको जुगाड़ पहले सिखाएंगे। जिसको टिकना रहेगा वो सीखेगा, जो टिकेगा वो सीखेगा, जो जाएगा सो जाएगा। ना ना फ्राइडे नहीं होगा, संडे ही होगा भाई। अब आइए शॉर्ट मैजिक ट्रिक। अब देखिए इसको एकदम ट्रिकली बताएंगे। ट्रिक ये है कि 15 अगस्त को मंगलवार, तो बाल दिवस क्या होता है जी, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को कौन सा दिन होगा। आइए करते हैं सॉल्यूशन, वो भी ट्रिक के साथ, कोई लंबा चौड़ा नहीं, सॉल्यूशन। परेशान हो रहे होंगे आप लोग उतना देर से, नहीं ये जानबूझ कर रखे हुए थे। 15 अगस्त से 14 नवंबर चलना है। अगस्त होता है 31 का महीना, 15 दिन खत्म हो गया, कितना दिन और, 16 दिन और, क्योंकि अगस्त होता है 31 का महीना, 16 दिन और, तो 16 लिखिए। सितंबर, अगस्त, सितंबर होता है, अच्छा ये ठीक बताए थे ना जी, हाँ अगस्त 31 का होता है, ठीक, हाँ ठीक है ये। तो 15 अगस्त हो गया, तो 16 दिन अगस्त में, सितंबर पूरा, सितंबर कितने का, 30 का महीना, अक्टूबर 31 का महीना। अब बाल दिवस जाना है 14 नवंबर, तो नवंबर 14 दिन का महीना, डिवाइडेड बाई 7। परेशान मत हो, ये उत्तर कर देंगे। अगस्त 16 दिन, क्योंकि 15 दिन पार हो चुका है, इस सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, और नवंबर 14 का चाहिए, तो 14 दिन का। 30 30 60, 30 30 60, 60 और 16 76, 80 10 90 और 1 91/7, और 91/7 करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, शेषफल हो गया 0, और इस 0 को पकड़ के ले जाके जोड़ दीजिए यहां, यानी मंगलवार प्लस 0, यानी उत्तर हो गया मंगलवार ही रहेगा। क्या हो जाएगा भाई, ना, मंगलवार ही होगा, मंगलवार ही होगा। सीखे या नहीं सीखे, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, शेयर करते हुए बताइएगा बच्चों। क्या बात है, सीखे, काहे नहीं सीखेंगे भाई, सिखा के छोड़ेंगे।
गलत उत्तर नहीं करिए, खाली सीखिए बस। चलिए 12 मार्च को गुरुवार, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन? ये एक्सपेक्टेड है कि चलो 12 मार्च को अपने मन से करें कि गुरुवार, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन? सब लोग संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फिर फरवरी के बीच में 15 फरवरी से नया बैच मैथ का, 15 फरवरी से नया बैच मैथ का शुरू हो रहा है। दो तीन दिन के अंदर आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी संकल्प बैच अगर आप लीजिएगा तो 2023 में दिसंबर तक वो बैच चलेगा, ठीक है। तो जिनको संकल्प बैच लेना है ले सकते हैं, वो आराम से 2023 तक पढ़ेंगे। लाइव रिकॉर्डेड मैथ रीजनिंग कंप्लीट बैच, ठीक है। डेली क्लास रात में 9 बजे चलता है जी, एकदम फिक्स है ये डेट टाइम। हो सकता है किसी दिन लाइव नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे लाइव तो रात में 9 बजे ही रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। बाकी छोटी छोटी वीडियोस आपको दिन में मिलते रहेगी। और सुबह 9 बजे एक क्लास होता है पवन सर का, वो भी मैथ पढ़ाते हैं, बड़ा बेहतरीन, देखो जरा, मजा आ जाएगा। तो नया बैच जो 15 फरवरी से आएगा उसमें सब लोग ज्वाइन करिएगा, और जितना दोस्त मोही है जान पहचान में सबको बोलिएगा। आपकी बार नौकरी के एकदम बिल्कुल पार बन गया। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। आइए, मार्च होता है 31 का महीना, अब 12 मार्च की बात कर रहे हैं, यानी आगे कितना दिन बचा? 19 दिन मार्च में बचा। अप्रैल 30 का, मई, जून, जुलाई और 31। इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अभी पहले इतना तो सीखिए, इससे भी शॉर्ट है हमारे पास। देखिए 12 मार्च हो गया तो 19 दिन और, ठीक है, क्योंकि 12, 18, 31 का महीना होता है ना। अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, और अगस्त 15 अगस्त को चाहिए तो 15 अगस्त, डिवाइडेड बाई 7। देखिए इससे भी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि हम अगर 7 दूनी 14 में भाग देंगे तो यहाँ 5 शेष बचेगा। डायरेक्ट जोड़ने से आसानी होगा, ठीक है ना, कि जब हम इसको इसमें भाग देंगे, समझिए इस चीज को, कि अगर हम इससे इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 शेष बचेगा, 7 28, 2 शेष बचेगा, 7 28, 3 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जरूर बचेगा। 7 दूनी 14, 5 शेष बचा, 7 28, 2 शेष बचा, 7 28, 3 शेष बचा, 7 28, 2 शेष बचा, 3 शेष बचा, 1 शेष बचा। अब जोड़ दीजिए, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10, 2 12, 3 15, 1 16, 7 दूनी 14, 2 शेष बचा। इतना भी जोड़कर 7 से भाग दीजिएगा, 2 ही शेष बचेगा। इतना करिएगा, 7 दूनी 14, 5 2 7 3 10, 2 12, 3 15, 1 16, 16 में 7 दूनी 14, 2 शेष बचा। और गुरुवार में 2 जोड़ दीजिए। गुरु के बाद शुक्र, शनि, शनिवार, यानी शनि विराजमान है भाई आपके पास, आया है आप सबों का। शनिवार आ गया ना? हाँ, चलिए, काफी लंबा सेशन रहा आज का कैलेंडर का। भीड़ देखना चाहते हैं इस वीडियो पर हम, हजारों हजार का भीड़, जितना ज़्यादा भीड़ जाएगा अगला क्लास उतना जल्द आपको मिलेगा। कल मिल जाए तो ठीक है, वरना परसों तो शनिवार, मतलब परसों इस बैच का समापन कर देगा, इस टॉपिक का, कैलेंडर का एकदम ख़त्म। परसों वाले में भी भीड़ होना चाहिए, क्योंकि परसों इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आएंगे। ये तो बेसिक था छोटे छोटे एग्जाम के लिए, परसों जो रहेगा वो बड़े बड़े हाई लेवल के एग्जाम के लिए रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रहने देते हैं। किसी को कोई परेशानी, मिलते हैं कल एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि एग्ज़ाम में आए और सिर्फ देखकर आप उत्तर कर दे, कम से कम हमारा नाम तो वहाँ ज़रूर लीजिएगा कि भाई सर ने बताया था। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।